नमस्कार दोस्तों। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी न करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनका स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार हो सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ा समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप चढ़ा रहे हैं इस स्थान से भगवान सूर्य को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र फैशन चल रहा है। प्लास्टिक का किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसलिए स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी उपाय न करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की कुशलता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही और अर्पित करें जल को। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 बजे 5 बजे के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नेक ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल जरूर हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर होनी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखे। हमेशा अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा
भगवान सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को हर व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। चाहिए आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते ही समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें एक थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।